नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि नींद का ना आना। बुनियादी तौर पे ये क्या मसला है? आया ये जादू की वजह से है या तबी तौर पे है, या जादू के ज़रिए आया ये नींद बंद भी हो सकती है या नहीं हो सकती? तो क्योंकि हमारी वीडियोज़ का मकसद क्योंकि जादू जिन्नात के ही हवाले से होता है और हम कोशिश करते रहते हैं कि इस बारे में जितनी हमारे पास आगाही है हम आपको वक्तन फ़वक्तन लम्हा बलम्हा इससे आगाह करते रहें। तो तजर्बात में आया है कि मेडिकल एतबार से भी होती हैं ये चीज़ें, नींद वगैरह का ना आना, लेकिन जादू की वजह से भी नींद बंद कर दी जा सकती है। जादू से नींद किसी को बंद करना, ये ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं और जब उनका इलाज किया गया है तो उनको फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर जादू नहीं है, वैसे नींद नहीं आ रही, तो हो सकता है आपकी इबादत के अंदर कोई सुस्ती हो रही है, या आप इबादत से बिल्कुल जो बंदा इबादत से दूर होता है उसके अंदर एक सुकून, चैन, ये चीज़ें उससे दूर होती जाती हैं। और ज़ाहिर है जब उसकी ज़िंदगी में, उसकी तबीयत में चैन सुकून नहीं होगा तो उसको नींद कैसे आएगी? नींद तो होती है सुकून हासिल करने के लिए, और सुकून जो होता है इंसान को इबादत की वजह से हासिल होता है। अगर इबादत वगैरह के अंदर उसका अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्शन नहीं है, वो रूहानी कनेक्शन, क्योंकि जिस्म और रूह का एक ख़ास ताल्लुक़ है और रूह जो है आसमानों से है और इसको ग़िज़ा दी जाती है रूह को, वो इबादत के ज़रिए। अगर आपकी रूह भूखी है, आपकी रूह को ग़िज़ा नहीं दी जा रही, आपकी रूह सैराब नहीं हो पा रही, तो ज़ाहिर है फिर आपको इन चीज़ों का सामना करना पर सिर्फ नींद का मसला नहीं बनेगा, आपके लिए और भी निजी मामलात जो होते हैं, रिश्तों के हवाले से, घरेलू हवाले से, आपको एक अजीब सी कैफियत से दो चार होना पड़ेगा। रिज़्क, पैसा, ये चीज़ें आपको सुकून नहीं दे सकती। सुकून सिर्फ इबादत में है, अल्लाह ताला की इबादत में है। जैसे मशहूर जुमला है हमारे पाकिस्तान में कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। अगर सुकून हासिल करना है तो आपको अल्लाह ताला के दर पर सजदा रेज़ होना पड़ेगा, सरबा सुजूद होना पड़ेगा, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना पड़ेगा, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी होगी। आप सारा जब गन साफ़ कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, नींद वगैरह। अब दूसरी चीज़ जो है, असल जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि जादू के ज़रिए नींद का बंद कर देना। जी, जादू के ज़रिए नींद बंद हो सकती है, ऐसे वाक़यात आए हैं, उनका इलाज भी हुआ है। कई माहिर आमिल जो हैं उनके सामने भी इस तरह के सैकड़ों केसेस आ चुके हैं यकीनन। तो पहली बात यह है कि ये नींद बंद कैसे करते हैं जादू के ज़रिए। जादू के ज़रिए नींद यूँ बंद की जाती है, कुछ तावीज़ होते हैं जिनमें उस बंदे का नाम मेंशन किया जाता है, वालिद या वालदा का नाम मेंशन कर दिया जाता है, उसके साथ उसके अबजदात निकाल के उनको मुख्तलिफ चालों में ढाल कर फिर उसका एक तावीज़ बनाया जाता है। उसमें मुख्तलिफ आदात और भी शामिल किए जाते हैं जो बदरूहों के होते हैं। तो फिर उन चीज़ों को तावीज़ तैयार करके उसके ऊपर मखसूस पढ़ाई करके उसको अंधेरे कुएँ में, जो खाली कुएँ होते हैं उनमें डाल देते हैं, या वैराने में डाल देते हैं जिसके ऊपर छाँव रहे, या वज़नी पत्थर के नीचे रख देते हैं, या इस तरह होता है कि सरहाने के नीचे बदख्वाबी की सूरत बना देते हैं, अपने सरहाने के नीचे भी रख लेते हैं। लेकिन वो अगर कोई किसी ने अपना माइंड सेट शेयर करना हो किसी के साथ, यानी किसी को अपना दूसरे लफ्ज़ों में कहें महबूब बनाना हो, तो इस तरह के भी करते हैं। लेकिन अमूमी सूरत जो मैंने पहले बयान की है तो वो ये है कि तावीज़ वगैरह लिख कर वज़नी पत्थर के नीचे या किसी वैराने में डाल देते हैं या छाँव में डाल देते हैं। तो उसके ज़रिए ये होता है, अगला बंदा गोलियां लेता है, फिर भी गोली हैवी से हैवी डोज ले रहा होता है, उससे आती भी है तो कुछ लम्हे नींद आती है, अव्वल तो आती नहीं, आती भी है तो कुछ लम्हे नींद आती है। कन पट्टियाँ जो होती हैं ये फटने के करीब हो जाती हैं, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ाहट, गुस्से का पैदा हो जाना होता है, और उसके साथ साथ किसी बात का, किसी दोस्त, कोई भी उसको अच्छा नहीं लग पा रहा होता। वो सुकून हासिल करने के लिए बहुत दरवाज़ों पर बहुत कुछ कर रहा होता है लेकिन कोई फ़ायदा उसको नहीं हो पा रहा होता। वजह ये होती है उसकी वो अमल जो है उसकी वजह से शैतानी सहरी मुवक्किल जो है वो इसका जीना हराम किए हुए होते हैं। तो
इन दोनों चीज़ों के लिए पहली चीज़, अगर वैसे भी अगर मसला है तबी हवाले से है, मेडिकली हवाले से है या जादू के हवाले से है, तो उसके लिए आज का ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसका इलाज बड़ा आसान और मुख्तसर सा इलाज है। इलाज इसका ये है, कुरान मजीद की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत को आपने 1100 मरतबा पानी के ऊपर या तेल के, और पानी और तेल दोनों के ऊपर पढ़ लेना है। 1100 मरतबा पढ़ें और पानी के ऊपर भी दम फूंक मारते हैं, तेल के ऊपर भी। ये पानी आप पिएं और जी भर कर पिएं। तेल की सर की मालिश करें, नाफ की मालिश करें, पाँव के तलवों की मालिश करें, तो इंशाअल्लाह पहले दिन से ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये अमल 11 दिन तक अगर आप कर सकते हैं तो जादू रेजा रेजा हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका असर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर आप इस अमल को मज़ीद मुज़य्यन करना चाहते हैं, जैसे वो हथियार होते हैं ना, बाज़ वीडियोस वगैरह में कभी देखें तो वो बल्कि दही इलाकों में जो होते हैं, सुनसान जैसे गैंग लोग होते हैं, तो हथियारों को ना ये बड़ा खूबसूरत बना के उसके साथ झालर वगैरह लगाते हैं, उसके साथ फूल लगा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों हथियार को सजाते हैं। तो आप इसी तरह अगर अपने हथियार को सजाना चाहते हैं, आप इस अमल को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मज़ीद मुज़य्यन बनाना चाहते हैं, मज़ीद इसके अंदर ताकत पैदा करना चाहते हैं, तो जुमे वाले दिन 1000 मरतबा दरूद पढ़ दें। फिर देखें इसकी तासीर कैसे बनती है, फिर देखें इस अमल के अंदर कुव्वत कैसी पैदा होती है। और इसके साथ सिर्फ कुव्वत नहीं है, बल्कि आप देखना कि रूहानियत कैसी पैदा होती है। वैसे दरूद शरीफ पढ़ने के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जुम्मे वाले दिन अगर 1000 मरतबा पढ़ें तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात मिलेंगे, ऐसे ऐसे बरक़ात जो नाकाबिल बयान हैं, बल्कि नाकाबिल यकीन हैं। इंसान का दिमाग सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे उसके सीना रूहानियत से, नूर से भरा जा रहा होता है। तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको नींद, अगर वैसे भी अगर आपको मसला है सूरह यासीन वगैरह। और हाँ, याद रखिएगा एक चीज़ आखिर में एक बात बताता चलो कि सोते हुए आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। अपने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हसार करके सोए, ताकि वो चीज़ आपको डिस्टर्ब ना कर सके। फिर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल अगर तीन तीन मरतबा पढ़ के, जैसे नबवी वजीफ़ा भी है, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ ज़्यादा ऐड कर ली है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अगर इसको ऐड पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इंशाअल्लाह सुकून की नींद सोएंगे और धड़ल्ले वाली नींद सोएंगे, बड़े चैन से आप आराम करेंगे, आपकी तबीयत के अंदर एक ख़ास किस्म की चुस्ती पैदा हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।